हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्यूब ऑफ डेस्टिनी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हमें क्यूब की पावर्स पता लग जाती हैं। जो क्यूब होता है वो एक्चुअल में स्टोन्स खाता है जो कि अर्थ प्रोड्यूस करता है। हर एक स्टोन की अलग पावर होती है। लाइक कुछ टफ होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ के पास पावर होती है और कुछ अच्छा लक लाते हैं जिंदगी में। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। वांग सोच रहा होता है कि अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में, ट्राई क्यों नहीं करता मैं भी। मेरे पास क्रिस्माइट है मेरे लिविंग रूम में, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ। क्यूब बोल रहा होता है कि मैंने डिटेक्ट कर लिया था उस रोग को तुम्हारे घर में, पर उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, तो ऐसे कुछ यूज नहीं है उसका। शायद वांग बोल रहा होता है क्या बेकार क्वालिटी, मेरे फादर ने काफी ज्यादा पैसा देके अंकल से खरीदा था, क्या तुम ये बोल रहे हो कि लूट लिए मेरे फादर को। क्यूब बोल रहा होता है कि जरूरी नहीं है, जो स्टैंडर्ड है जिससे स्टोन की एनर्जी मेजर की जाती है वो अलग है तुम्हारे ह्यूमन मार्केट से। वांग बोल रहा होता है अच्छा मुझे याद आया, मेरी मदर के पास एक डायमंड रिंग है, काफी ज्यादा पैसा लगा था उनका उस पे, क्या उसे तुम मेजर कर सकते हो। क्यूब बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, पर मैंने कोई भी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं किया डायमंड्स की तुम्हारे घर से। वांग बोल रहा था सच में, क्या इसी वजह से क्योंकि डायमंड कुछ ज्यादा छोटा था। क्यूब बोलते नहीं, डिटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है साइज से, अगर वैल्यूएबल जेम होता तो उसका छोटा सा पीस भी काफी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता। जो रोक है तुम्हारी मदर की रिंग में वो पक्का ही आर्टिफिशियल होगा। वांग बोल रहा होता है दोबारा, बेचारी मेरी मदर अकेली एक ही ज्वेलरी है उनके पास, ये बहुत ज्यादा कम डालती है उन्हें क्योंकि वो काफी ज्यादा वैल्यू करती है उस चीज को। तभी क्यों बोलता है कि वांग मैंने कुछ फाइंड किया, एक काफी ज्यादा वैल्यूएबल जेम है आसपास, वो गार्डन में है। वांग बोलता है क्या, एक जेम गार्डन में है। क्यों बोल रहा था हाँ, एक काफी ज्यादा रेयर और जो अर्थ का है वो फेंट सी एनर्जी निकाल रहा है, उसकी वैल्यू मुझे लगता है डायमंड से भी ज्यादा है। वांग हैरान हो के बोलता है क्या, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम गलती नहीं कर रहे हो कुछ। क्यों बोल रहा होता है कि जो मेरी एनर्जी मेजरमेंट है, कॉस्मिक रे मेजरमेंट और एनालिसिस है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है और एक्यूरेट है इस प्लेनेट में, मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। वांग बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो खोदते हैं। वैसे कपड़े डाल के चल पड़ता है अपने वेपन को उठा के, वो धीरे से डोर बंद करते और बाहर भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं कभी ऐसी हरकतें नहीं करता जब से मैं बच्चा था, बट चलो। वो फिर पूछता है क्यूब तुम इस जगह की बात कर रहे हो क्या। क्यूब बोलता है हाँ। वांग सोच रहा होता है ये वही जगह नहीं है जहाँ पे बूढ़े लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। बोलते क्यूब तुम मेरा मजाक नहीं बना रहे हो है ना। क्यूब बोलता है कि चलो तुम खुद अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज कर सकते हो, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करो। वांग ऐसे करता है और नीचे देख पा रहा होता है। वो सोच रहा था हाँ ये सच है, एक स्पार्कलिंग स्टोन है ग्राउंड में, चलो अननोन स्टोन को मैं मिलता हूँ। वो ऐसे खोदने लगा होता तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे गार्डन को क्यों खोद रहे हो। क्यों बोलता है कि मैंने एक फीमेल को आइडेंटिफाई की है, वो 40 साल की है और उसके पास कोई कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब वो लड़ नहीं सकती है। वांग ऐसे बोल देता है कि मिस्टर लियू मैं वांग हूँ, मैं बस जो एनिमल्स ने यहाँ वहाँ गन फ्लाई है उसे साफ कर रहा हूँ। वो लड़की बोल देती है कि अच्छा तुम गंदगी को भरी कर रहे हो, मतलब दबा रहे हो, अच्छा है, अच्छा काफी अच्छे हो तुम, ठीक ढंग से दबाना उसे, ऐसे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए पैर ना रख दें। ऐसे वांग बात कर रहा होता है प्यार से, पीछे से क्यों बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड तुम मार सकते हो इसे, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है। वांग बोलते तुम बदतमीज बंद कर दो, तुम ऐसे मर्डर को क्यों बीच में ला रहे हो। क्यों ऐसे बोल रहा होता है कि टारगेट भाग गया। वांग बोल रहा होता है तुम बेमतलब की बकवास को क्यों मेरे सर में भर रहे हो। वैसे वो मैं जा रही होती है और बोल रही होती है कि इतना अच्छा बच्चा है वो, इतना ज्यादा लेट हो गया बट अभी भी वो ऐसे ही चीजों को साफ कर रहा है। फिर आधे घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। वांग बोल रहा होता है मैं थक गया हूँ, क्या इस जेम की बात कर रहे हो तुम, वो नॉर्मल सा स्टोन लग रहा होता है। क्यों बोलता है कि हाँ ये एक प्रिमिटिव जेम है। वांग सोच रहा होता है कि देखने से कितना ज्यादा अगली है, अगर मैं दिन में देखा हो तो मैं इसे लात मार देता। वांग बोलता है अब क्या करना है। क्यों बोलता है कि इस रॉक को क्यूब स्पेस में लेके आओ, वो वैसे टेलीपोर्ट करता है। क्यों बोलता है कि आगे उस जगह पे डाल दो वॉल में, क्या तुम बड़ा सा सर्कल देख पा रहे हो, उसे डिवोवरिंग मो बोला जाता है, तुम्हें जेम बस उसी में डालना है। वांग बोलता है इसमें डालना, पर मैं डालू कैसे। वो जैसे ही अपने स्टोन को टच करता है वॉल से, जो वॉल होता है जो स्टोन होता है वो एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है और स्टोन को पूरे तरीके से खा जाता है। वांग बोल रहा होता है स्टोन वॉल में डिजोल्व हो गया, ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है। वो पूछता है अब क्या करना है मुझे, बस इतना करना था, मुझे कुछ भी डिफरेंट फील नहीं हो रहा है। फिर एकदम से कोई चीज क्लिक कर जाती है उसके अंदर, उसके दिमाग में काफी चीजें चल रही होती हैं, वो फील कर पा रहा होता है, वैसे पानी की स्ट्रीम को फील कर पा रहा होता है, पावर को फील कर पा रहा होता है, जो पावर होती है वो स्ट्रीम की तरह आ रही होती है। फिर वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो पानी होता है वो एकदम से बढ़ जाता है, मतलब एकदम से आती है उसके पास शक्ति। वो सोच रहा था ये तो लेजेंडरी प्रीहिस्टोरिक पावर है। क्यों बोलता है कि ये प्रिमिटिव जेम लो क्वालिटी का है, ये तुम्हें
2+ स्ट्रेंथ देगा और स्टेमिना का 1 पॉइंट देगा। वांग बोलता क्या मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 से इम्प्रूव हुई? पर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं पूरी की पूरी आर्मी को अकेले झेल सकता हूँ, लड़ सकता हूँ उससे। क्यों बोलता है इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे बेसिक एट्रीब्यूट से कुछ ज्यादा कमजोर थे। तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ 0.4 थी, अभी 2 से इंक्रीज हुई तो 2.4 पहुंच गई है। ये टोटल में 600% का इम्प्रूवमेंट है। तो तुम्हें लगेगा ही ऐसा। और सोचो तुम्हारे जैसे 7 इंसान मिलके, मतलब तुम अपने से 7 गुना 6 गुना ज्यादा अच्छे हो गए हो। वांग बोलता है अच्छा ठीक है, अब सेंस बना रहा है ये। क्यूब बोल रहा होता है कि जो क्यूब है वो उसकी बॉडी को मॉडिफाई करता है धीरे धीरे, मैकेनिकल तरीके से नहीं। अगर मैं सिंपली बोलूं, जो मॉडिफिकेशन है वो डीएनए में होती है ताकि तुम्हें स्ट्रेंथ मिल पाए, बोन डेंसिटी, मसल स्ट्रेंथ, बाकी जितने भी तुम्हारे बॉडी के फंक्शंस है वो इंप्रूव होते हैं। इसी वजह से तुम्हारी ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। वांग बोल रहा होता है कि कॉम्बैट कैपेबिलिटीज वो क्या चीज, अब वीडियो गेम की तरह बात कर रहे हो तुम। क्यों बोलते हैं कि कॉम्बैट एबिलिटीज तुम ऐसा मान लो कि इंटेलिजेंट क्रिएचर्स के लड़ने के तरीके होते हैं कि कैसे किससे फाइट करनी है या फिर कैसे क्या करना है। वांग बोलते ठीक है चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं चीजों को, मैं ट्राई करता हूँ। टेलीपोर्ट हो जाता है वापस गार्डन में, मतलब एक पेड़ के सामने, और बोलते चलो टेस्ट करता हूँ मैं अपनी स्ट्रेंथ को इस पेड़ के ऊपर, देखता हूँ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी फिस्ट। वो काफी ज्यादा जोर से पेड़ पे पंच मारता है, जो पेड़ होता है वो हिलता है। वांग काफी ज्यादा दर्द में होता है और बोल रहा होता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रही है। क्यूब बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ के साथ कीप अप नहीं कर पा रही है। वो वहां से जा रहा होता है और बोलता है कि मैं भूल गया था कि बारिश होने वाली रात को। वैसे भीगते भीगते पहुंच जाता है, मतलब धीरे धीरे चला होता है अपने रूम की तरफ। फिर हमें दोबारा वो ट्री दिखाई देता है, उस ट्री में निशान पड़ गया होता है। एक्चुअली में जो ट्री होता है उस पर एक छेद ही हो गया होता है छोटा सा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है स्कूल का। वांग वहां पहुंच जाता है और सोच रहा होता है मैं अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात में, बट फिर भी मुझे कुछ भी ऐसे अजीब सा लग रहा है, एक्साइटेड ही फील कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को स्टेमिना मिला था रात को। तभी शैन वांग को गुड मॉर्निंग विश करती है। वांग भी सेम करता है। शैन बोल रही होती है कि लास्ट नाइट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगी, मुझे माफ कर दो। वांग बोल रहे थे कुछ कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता था। शैन बोलती है क्यों? वांग बोलता है कि ऐसे मतलब कुछ बोल ही रहा होता है। तभी क्यों बोलता है कैसे मैं फ्लक्चुएशंस फील कर पा रहा हूँ तुम्हारे दिल में। वांग बोलता चुप करो। तभी कुछ गैंगस्टर्स आ रहे होते हैं अंदर। वो इंसान होता है वो, मतलब जिसने मतलब वांग को फेंक दिया होता है, वैसे डेस्क डुस्क को लात मार के अंदर घुस रहे होते हैं। वांग उनको नोटिस करता है। सभी क्लास को खाली करा रहे होते हैं। बाकी बोल रहे होते हैं कि ये कौन है, ये कौन गुस्सा है क्लास में। कुछ लड़कियां बोल रही होती हैं कि आवाज को कम करो, ये गैंग लीडर है बाईचैंग हाई स्कूल का, काफी ज्यादा लोग हैं इसके अंदर। जो गैंग लीडर होता है वो बोलता है कि वांग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जिंदा बच जाओगे। वांग बोल रहा होता है संजुन। शान ऐसे हाथ पकड़ रही होती है वांग का। संजुन नोटिस करता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम कल नहीं मरे तो तुम आज मर सकते हो। बाकी सब बोल रहे होते कि वांग की वजह से यहाँ पे है। वो ऐसे ही बाकी क्लास को खाली करा रहा होता है। वांग की तरफ अटैक करने लगे होते हैं। वांग की तरफ देख के हंसी रहे होते हैं। तब शन आगे आ जाती है और बोलती है कि संजुन मैं तुम ऐसे वांग को हर्ट नहीं करने दूंगी। बाकी लड़की बोल रही थी कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ये शन क्या कर रही है। संजुन बोलता है क्या तुम लोग देख रहे हो इसे, इस कचरे को लड़की की जरूरत है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, एक लड़की के पीछे छुप रहा है, तुम्हें किस बात का डर है वांग। वो सब ऐसे हंस रहे होते हैं। वांग ऐसे सुन रहा होता है। क्यों बोलता है कि माय लॉर्ड मैंने पता लगा लिया है जो टारगेट्स हैं उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज 5 के आसपास हैं। वांग सोच रहा होता है कि सिर्फ 5? मैं ये सोचता था कि इनकी ज्यादा होगी 5 से। मेरी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज कितनी है? क्यों बोल देता है कि तुम्हारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज अभी 19 और 20 के आसपास हैं। संजुन शन के पास आगे बोलता है कि याओ ये इंसान यूजलेस है, ऐसे कि बेवकूफ बन रहे हो तुम इसकी वजह से, मैं प्रूव करता हूँ तुम्हें। वो ऐसे वांग को बुलाता है अपने पास। बाकी भी देख रहे होते हैं। वो बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते, हम एक गेम खेलते हैं, अपने घुटनों में बैठो और ये मानो कि तुमने गलत चीज की है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऐसे सभी ये सुन के हंस रहे होते हैं। संजुन बोल रहा होता है वरना मैं जब भी तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें पीटूंगा, इतना ज्यादा मारूंगा तुम्हें कि तुम्हारी खुद की माँ तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। बाकी सभी यही सोच रहे होते हैं कि वांग तो ऐसे शांत ही रहता है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि ये जो गैंगस्टर है ऑफेंड हो गया है। बाकी सब बोल रहे थे झुको नीचे झुको। बच्चे बोल रहे होते हैं कि अगर ये ऐसे सभी के सामने झुकेगा तो ये तो पूरी जिंदगी हाई स्कूल में रह नहीं पाएगा। शैन बोल रही होती है कि संजुन तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग ऐसे ही शैन के कंधे पे हाथ रखते हो, बोलते शुक्रिया शैन, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। वो बोल रहा होता है कि तुम डरपोक हो, तुम एक अकेले इंसान के ऊपर ऐसे लड़ाई करने के लिए लड़ने के लिए आ रहे हो हैं, तुम अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, तुम पिटोगे मेरे हाथों। सुन के वो गैंगस्टर्स भी हैरान हो जाते हैं, बच्चे भी हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये काफी मार खाने वाला है, क्या बात कर रहा है। वांग बोल रहा होता है कि संजुन मैं तुम्हें एक
एडवाइस देना चाहता हूँ। जिंदगी में सेल्फ अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। शन को आगे कभी भी तंग मत करना। कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, तुम फील नहीं कर सकते, अभी से मैं शन को प्रोटेक्ट करूंगा। संजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है सुन के। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं वांग कब से इतना ज्यादा करेज वाला हो गया। लड़कियां सोच रही होती हैं क्या ये मतलब अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, क्या पब्लिक में कन्फेस कर रहा है, कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। दूसरा बोल रहा होता है कि तुम मतलब बोल रही होती थी ये तो मैं नहीं कन्फेस कर रहा है, ठीक है तुम इतना ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो। और ऊपर से एक और चीज है, यहाँ पे काफी ज्यादा पिटने वाला है। संजन गुस्सा होके मारने लगा होता है वांग को। वो जो पंच होता है वो डायरेक्टली वांग की तरफ आ रहा होता है, पर वांग उसे आसानी से मतलब वांग फील कर पा रहा होता है। वांग सोच रहा होता है कि फिस्ट इतनी स्लो क्यों है, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ इसे आते हुए। वांग काफी आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है। वांग सोच रहा होता है कि मैंने इसे इतनी सा आसानी से रोक दिया। सन हैरान होता है और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता। पूरी क्लास देख रही होती है। बाकी गैंगस्टर्स भी सोच रहे होते हैं कि बॉस इसे पंच क्यों नहीं कर रहा है, ये रुक क्यों गए। सभी हैरान होते हैं। उसके साथी बोल रहे होते हैं कि मतलब बॉस तुम अटैक क्यों नहीं करते, तुम मारो इसे। संजन सोच रहा होता है ये पेन काफी ज्यादा अनबेरेबल है, मतलब मैं झेल नहीं पा रहा हूँ इस पेन को, क्या ये मेरी बाजू को तोड़ देगा। बाजू में ऐसे क्रैक की आवाजें आ रही होती हैं। तभी टीचर अंदर आ रहा होता है और बोलता है चल क्या रहा है, क्लास का टाइम है, सभी सीट्स ले लो। ऐसे टीचर आ जाता है और वांग नोटिस कर लेता है। संजन अपने हाथ को छुड़ा लेता है। टीचर बोलते है कि तुम में से कोई भी नहीं है ना क्लास का, ऐसे दफा हो जाओ, क्लास का टाइम है। घटिया लोग। बच्चे ऐसे चल पड़ते धीरे धीरे। संजन बोल रहा होता है कि ये अभी चीज खत्म नहीं हुई है, तुम इंतजार करो, तुम पिटोगे मेरे हाथों। वांग बोलता है 1 मिनट रुको, मुझे ये चीज तो बताओ मुझे कहाँ पे वेट करनी है। वांग सोच रहा होता है कि मुझे इन्हें पीटना तो पड़ना ही, वरना ऐसी चीजें खराब करते रहेंगे। संजन ये सुन के हैरान होकर सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है। बाकी बच्चे बोल रहे होते कितना ज्यादा कमाल का है। टीचर भी देख रहा होता है। संजन बोलता है कि अच्छा है ठीक है, स्कूल के बाद बास्केटबॉल कोर्ट में मिलना। वांग बोलता है दफा हो जाए यहाँ से। संजन चुपचाप गुस्से से वहां से चल पड़ता है। बाकी सभी गैंगस्टर्स निकल जाते हैं। बाकी सब बोल रहे होते हैं कि वांग की किस्मत अच्छी है कि टीचर टाइम पे आ गए, वरना काफी पिटता वो। संजन सोच रहा होता है अच्छी बात है कि टीचर टाइम से आ गया, वरना मैं दर्द से रो पड़ता वहां पे। फिर अगर मैं ऐसा करता तो कोई मुझे गैंग लीडर की तरह सीरियसली लेता ही नहीं। उसके साथ ही ऐसे बोल रहे होते हैं कि बॉस तुमने उसे पीटा क्यों नहीं। संजन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या ही पता है, मैं कैसे उसे पीट सकता था, टीचर ही आ गए टाइम पे, तो मैं उसे रिग्रेट कराऊंगा, मिलने तो चाहिए मुझे। बाकी सभी उसके साथ ही ऐसे हंस रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। संजन चला होता है, उसने अपना हाथ छुपाया होता है, वेल एक्चुअल में उसका हाथ काफी सा कांप रहा होता है। फिर ऐसे क्लास चली होती है। शन वांग की तरफ देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। वांग भी काफी ज्यादा खुश होता है। लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि कैसे देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, कितना ज्यादा रोमांटिक है, मुझे तो बटरफ्लाइज फील हो रही हैं। दूसरी बोल रही होती है कि तुम्हें कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें बटरफ्लाइज से। तभी टीचर उसे चौक मारता हुआ बोलता है कि कावड़ी आंसर करो तुम इस क्वेश्चन का। फिर ऐसे टाइम बीत जाता है। हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम का सीन दिखाया था। संजन वहां पे बैठा होता है, सोच रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, स्ट्रॉन्ग ग्रिप से तुम ज्यादा अच्छे हो जाओगे, इतना ज्यादा ग्रेट के एक अच्छे फाइटर होने में। मैं ताकत से थोड़ी गैंग को रूल करता हूँ, पर मैं ब्रेन से रूल करता हूँ। एक गैंगस्टर बोल रहा होता है कि सब कुछ हो गया जैसे तुमने ऑर्डर दिया था बॉस। संजन बोल रहा होता है कि अच्छा ये। वो सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें पछतावा दिलाऊंगा कि तुम मेरे सामने आए क्यों और तुमने मेरे से फाइट ली क्यों। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।